करना होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो लास्ट टाइम में मैंने एक सवाल भेजा था, लेकिन मुझे लगता है मुझे आप लोगों ने चेक नहीं करवाया। अगर आप लोगों ने किया है तो ग्रुप में भेजें, पहले इसकी फोटो भेजें सवाल की, देन इसके साथ अपना आंसर भेज दें। ठीक है, इस वाले सवाल की शायद मैंने करवाया था लास्ट टाइम। अच्छा जी, अब आते हैं जरा, एक और सवाल करते हैं। ये एक सवाल है, ये आप भले क्या नाम है, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं। आप भले मुझे एंट्रीज बना के दिखाते हैं, एंट्रीज नहीं बल्कि टी अकाउंट्स बना के दिखाते हैं, मुझे यही भेज दें, ऑनलाइन ही कर ले आप अपने पास पेज पे करके, और व्हाट्सएप पे पिक भेज दें, मुझे व्हाट्सएप पे पिक भेज दें, तो मैं उधर ही देख के आपको बता दूंगा क्लास के दौरान ही। इससे पहला सवाल है, स्टार्टेड बिजनेस विथ 7,400 कैश। ठीक है, ओके, ये एंट्री सही है। पेड 7,000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक, ये भी बिल्कुल सही है। बॉट गुड ऑन क्रेडिट, वो जे वॉटसन, ये भी सही है। हमने क्या किया, जे वॉटसन से गुड्स बाय किए, ठीक है। बॉट अ वैन बाय चेक 4,900, ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल। बॉट गुड्स फॉर कैश सही है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सही है। रिटर्न गुड्स ये हटा दें, ये मुश्किल हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश सही है। अच्छा जी, बॉट फिक्सर ऑन क्रेडिट फ्रॉम फायर लाइटर, ये भी हटा दें, मुश्किल हो जाएगा। एफ होम लेंट अस 1,000 पेइंग अस द मनी बाय चेक, ये भी हटा दें, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है। आप लोगों ने करना है क्या है, जो ट्रांजेक्शन मैंने हाईलाइट किए हैं अभी बैठ के इसका टी अकाउंट बनाएं। बल्कि मैं आपको बैलेंस करना सिखा देता हूँ, फिर आप टी अकाउंट बना के बैलेंस भी कर लीजिएगा, दोनों काम कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों काम कर लीजिएगा, टी अकाउंट बना के बैलेंस भी कर लीजिएगा, बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फिर आप एक साथ कर लीजिएगा। देखिए, लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे, हम लोगों ने ये सीखा था कि जब हम कोई टी अकाउंट बनाते हैं, हम कोई टी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम सीख रहे थे बैठ के कि हम कोई टी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 होती है अमाउंट, नंबर 2 होती है डिटेल्स, और नंबर 3 होती है डेट। ये 3 चीजें हमें लिखनी होती है हर साइड पे, ठीक है। एक होता है हमारे पास डेट का कॉलम, एक होता है डिटेल्स का कॉलम, और एक होता है डॉलर का कॉलम। अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या है, पहले तो ये समझिए। लाइक मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, बैंक अकाउंट बनाने का मेन मकसद ये है कि मेरे पास समरी आ जाए, मेरे पास एक समरी आ जाए कि मेरे पास जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एक तो मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसकी क्या सोर्स है, और किस किस तारीख पे बैंक में पैसे आए, किस किस तारीख पे बैंक से पैसे गए हैं, किस किस तारीख पे बैंक से पैसे गए हैं, और कहाँ गए हैं। वो रेफरेंस लिखते हैं ना, उससे पता लग जाता है, डिटेल से पता लग जाता है। तो एक समरी आ जाए, बैंक अकाउंट बनाने का एक मकसद ये होता है। दूसरा, पोजीशन पता लग जाए। पोजीशन पता लगाने के लिए हम निकालते हैं बैलेंस, हमारे बैंक की क्या पोजीशन है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, इसके लिए हम निकालते हैं, अपना बैलेंसिंग करते हैं सवाल को आखिर में। तो फॉर सपोज हमारा पहला दिन था, पहले दिन ऑनर ने क्या किया, 1,000 रुपये लगाए। अभी सिर्फ मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ और कोई अकाउंट नहीं बनाया, सिर्फ बैंक अकाउंट बना, ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन मैं नहीं कर रहा। ऑनर ने क्या किया, 1,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 1,000 रुपये मैं लिख दूंगा डेबिट साइड पे, और ये ऑनर ने लगाए तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा कैपिटल। और ये ट्रांजेक्शन हुई थी 1 जनवरी को, तो उसके आगे लिख दूंगा 1 जनवरी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 जनवरी को हमने क्या किया, 1,000 रुपये में से 200 की हमने गुड्स बाय किए, 200 के हमने गुड्स बाय किए, तो परचेज हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो 200 रुपये मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ। रेफरेंस में ये पैसे कहाँ गए, ये परचेजेस में लगे, गुड्स बाय पे करने में लगे, और यहाँ मैं लिख दूंगा 2 जनवरी। अगर डेट गिवन हो तो लिखनी चाहिए, नहीं गिवन नहीं लिखनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने 1,000 रुपये में से 300 रुपये कैश की फॉर्म में अपने पास रख लिए। मतलब बैंक से बार बार पैसे निकालना मुश्किल होता है, तो चेंज चाहिए होता है, खुले पैसे चाहिए होते हैं भाई। बिजनेस में बड़े मामलात होते हैं, बार बार चेक थोड़ी इशू कर सकते हैं। लाइक फॉर सपोज हमारे पास जनरेटर है, उसमें ऑयल खत्म हो गया, या हमारे पास ब्रेक डाउन हो गया बिजली का, और हमने मैकेनिक को बुलाया, टेक्नीशियन को बुलाया, तो टेक्नीशियन कैश मांगेगा, उसके पास बैंक अकाउंट थोड़ी होगा।
तो कैश पैसे कुछ होने चाहिए बिजनेस में, बार बार बैंक नहीं जा सकते। जैसे आजकल गर्मी बहुत है, कौन बाहर निकलेगा। तो उस सूरत में बड़े अच्छे बिजनेस क्या करते हैं, और पास कुछ कैश भी रखते हैं। तो बैंक से हमने पैसे निकलवाए 300 रुपए, फॉर बिजनेस यूज, फॉर ऑफिस यूज। हमने कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो इसमें क्या होगा, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और रेफरेंस में आ जाएगा कैश। और डेट आ जाएगी, फॉर सपोज 3 जनवरी थी, तो 3 जनवरी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने सामान बेचा, हमने सेल्स की 10 जनवरी को, 10 जनवरी को हमने सेल्स की, और हमें पैसे बैंक की फॉर्म में मिले, हमें 600 रुपये मिले। हमने सामान बेचा, जो हमने यहाँ सामान लिया था ना 200 रुपये का, ये हमने आगे 600 रुपये का सेल किया, और इसके अगेंस्ट हमने पैसे रिसीव कर लिए। तो अभी सिर्फ मैं बैंक अकाउंट बता रहा हूँ, तो बैंक का सोचूंगा। तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 600 रुपये से। रेफरेंस क्या हो जाएगा, सेल्स। और यहाँ हम लिखेंगे 10 जनवरी। ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं। तो बाज दफा फिर हमें क्या होता है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती या महीना पूरा हो जाता है, तो हमें दो काम करने होते हैं। पहला काम हमें ये देखना होता है, व्हाट इज अवर पोजीशन, अभी हमारे पास कितना बैलेंस है। देखिए, आपके पास 1000 रुपये एक आए, 600 रुपये एक आए, फिर आपने 200 दिए, फिर आपने 300 दिए, तो अभी आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। तो ये तो टी अकाउंट है। एक हमारे पास 3 कॉलम वाला भी अकाउंट बनता था, उसमें हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है वो बैलेंस आता था। तो इसमें हम क्या करते हैं, महीने के आखिर में बैलेंस फाइंड करते हैं, महीने के आखिर में बैलेंस फाइंड करते हैं। और महीने के आखिर में बैलेंस फाइंड करने का तरीका ये होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। वो आप पेंसिल से कर लें। हम पहले इसका टोटल करेंगे, कितना है, 1000 + 600। 1000 + 600 कितना हो जाएगा, 1600। और इस साइड का भी टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा, 200 + 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो हैवियर साइड कौन सी है सर, हैवियर साइड की। जो हैवियर साइड है, एक लाइन छोड़ के, जो हैवियर साइड है एक लाइन छोड़ के वो लिख लेंगे, जो अमाउंट है। कितना अमाउंट है मुझे बताएं हैवियर साइड का, 1600। हम 1600 यहाँ लिख लेंगे, 1600 यहाँ भी लिख लेंगे, 1600 यहाँ भी लिख लेंगे। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1600 1600 लिख देंगे। आपके टीचर ने ऐसे ही पढ़ाया था, चेंज करके पढ़ाया था, ताकि मैं और आसान करूँ, क्योंकि आपका सऊदी अरब का सिस्टम है, वहाँ अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जी गाइस, ऐसे ही पढ़ाया था, टोटलिंग करके लिखा था या नहीं लिखा था, मुझे कंफर्म कर दें। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जो हैवियर अमाउंट है वो कितना है, 1600। लोअर अमाउंट कितना है, 500। हमें टोटलिंग की वो लगाने पड़ते हैं, हैशेस लगाने पड़ते हैं। और जो हैवियर अमाउंट होता है वो लिखना पड़ता है दोनों तरफ। अब बैलेंस कैसे फाइंड होगा, देखिए बैलेंस उस साइड आता है जो कम होती है। हमारे पास ये हैवियर साइड क्यों शो कर रहा है, टोटल 1600 रुपये आए, 1600 में से आपने कितने दिए, 500 दिए, तो बाकी कितने बचे। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो 1600 आपने यहाँ से फाइंड किया था इस साइड से, अब ये 1600 में से ये दोनों आइटम माइनस कर दें, या इसका टोटल आपने वैसे ही नोट डाउन किया था वो माइनस करते हैं। तो 1600 में से 500 माइनस करेंगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा सर, सर 1100 आएगा। तो ये 1100 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस 1100 को हम क्या करते हैं, इस 1100 को आगे भी हमारे काम आएगा, तो इधर हम लिखते हैं बैलेंस सी डी। बैलेंस सीडी, बैलेंस का मतलब ये हमारा बैलेंस है, और सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। ये अकाउंट आगे भी बनाना है या खत्म हो गया, बैंक बैलेंस हमारा नील हो गया, ये आगे भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा ना। तो ये बैलेंस सीडी लिखने का मतलब ये कि ये 1100 आगे भी हमारे काम आएगा, तो इसको आगे भी नोट डाउन करना है। तो फिर आगे जाके वो भी बाद में सीखेंगे, आगे जाके इसके आगे लिखते हैं बैलेंस बीडी। क्योंकि ये अकाउंट बाद में भी बनेगा, बैंक अकाउंट अगले महीने ही बनेगा, तीसरे महीने ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे ना। जीरो से स्टार्ट हम तब करते हैं जब पहला महीना होता है। जब दूसरा महीना होगा, तीसरा महीना होगा, दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, तो हमारे पास पुराना भी कुछ अमाउंट होगा। तो इसीलिए हम ये सीडी लिखते हैं। ये 1100 आगे भी हमारे काम आएगा, ये टोटल करके हमने सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये जो बैलेंस सीडी हमने यहाँ लिखा है, ये आगे जाके 1100 हम यहाँ लिखते हैं अपोजिट साइड पे, और इसके आगे लिखते हैं बैलेंस बीडी, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं कोशिश करता हूँ ये बैलेंस सीडी कैसे निकलता है, आपको एक और भी करके दिखाता हूँ। यानी दो मकसद होते हैं बैलेंस के, एक और अकाउंट बनाता हूँ, 2 3 अकाउंट बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा ना। अब ये मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ। इन इन अकाउंट में ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं वैसे। तो फॉर सपोज ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनर ने क्या किया, 5000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया। हम रेफरेंस में लिखेंगे कैपिटल।
फिर हमने क्या किया, एक वैन बाई की। जब हम नॉन करंट एसेट बाय करेंगे तो उसके आगे नाम लिखते हैं। तो हमने वैन बाई की, हम लिखेंगे 500। 200 रुपये ऑनर ने विदड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो इसके आगे हम लिखेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, ऑनर ने पर्सनल यूज की विदड्रॉ की, इसके आगे लिखेंगे ड्राइंग्स। और सर, और हमने क्या किया, 300 रुपये की हमने परचेजेस की, तो इसके आगे लिखेंगे परचेजेस। सर और क्या किया हमने, 400 रुपये का हमने रेंट पे किया। ठीक है, ये रेफरेंसेस क्या शो करते हैं कि भाई ये जो अमाउंट है कहाँ गया था, किधर गया था, किन काम में लगा था, या कौन सा अकाउंट अपने डेबिट किया अगर एक क्रेडिट हुआ। अब इसका बैलेंस फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, अगेन सेम ट्रीटमेंट करनी है, दोनों साइड का टोटल करना है। सर इस साइड का हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो ये कितना आएगा, एक ही आइटम है, 5,000 ही आएगा। और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, कितना हो जाएगा सर। सर ये हो जाएगा 1,400, कितना हो जाएगा, 1,400। तो एक साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 5,000, दूसरी साइड का टोटल आ रहा है 1,400। कौन सा हैवियर है सर, डेबिट साइड का हैवियर। तो आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ के दोनों तरफ देखने कौन सी साइड, कौन सी, कहाँ की ट्रांजेक्शन ज्यादा है, यहाँ की ट्रांजेक्शन ज्यादा है। तो एक लाइन छोड़ के, ठीक है ना, आपने ये हैवियर अमाउंट लिख देना है दोनों तरफ। यहाँ भी आ जाएगा 5,000, यहाँ भी आ जाएगा 5,000, दोनों तरफ हमारे पास आ जाएगा 5,000। फिर हमें बैलेंस फाइंड करना है, बैलेंस उस साइड आता है जो कम होती है, इस साइड नहीं आएगा क्योंकि ये हैवियर अमाउंट है। बैलेंस मतलब जो बच गया, तो हमारे पास 5,000 रुपये आए थे, इसमें ये सारा अमाउंट खर्च हो गया है, माइनस कर दें, या सिंपली ये 1,400 माइनस कर दें। 5,000 में से 1,400 माइनस करेंगे, यू विल गेट 3,600। आपका पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 3,600 आएगा। ये हमारा बैलेंस है। इसके आगे हम लिखेंगे बैलेंस। एक तो ये हमारा बैलेंस है, दूसरा ये बैलेंस आगे भी हमारे काम आएगा, तो इसके आगे हम सीधी लिखते हैं कैरी डाउन। और ये हमेशा महीने के एंड पे मालूम किया जाता है, महीने के एंड पे, साल के एंड पे। तो अगर ये हमारा जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी की लास्ट डेट इसके आगे आ गई। अगर हमारा फेब का महीना चल रहा है, तो इसके आगे 28 फेब आएगी। तो पहले अभी आप डेट को इग्नोर करें, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। यहाँ तक बात क्लियर है कि बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं। आप लोग सीडी के बाद बीडी लिखते थे नहीं लिखते थे, क्योंकि आपने यूनिट 2 देख रहा था, तो मैडम ने सीडी तक करवाया, अब सीडी के बाद बीडी नहीं लिखवाया। तो आप लोग सीडी के बाद बीडी लिखते थे, क्योंकि मेरे हिसाब से सीडी के बाद बीडी जरूर लिखना चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए। बट सिंस बैलेंस सीरीज है डेबिट बैलेंस वोंट बी आल्सो पुट इन डेबिट साइड। जी जी मुझे पता है, मुझे पता है, आई नो कि ये डेबिट साइड भी आएगा। सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है, कैरीड डाउन। ठीक है, अच्छा ये बैलेंस सीडी जो है ना, आगे जाके हमें आगे भी लिखना है। ये बैलेंस सीडी हमें आगे जाके भी लिखना है, क्योंकि ये अकाउंट बाद में भी बनेगा, ये अकाउंट हमें आगे भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड पे जाके लिखते हैं बैलेंस बीडी, और जाके लिखते हैं 3,600, सेम अमाउंट जाके लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये अकाउंट हमें आगे भी बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। जैसे मैंने ऊपर बैंक अकाउंट बनाया था, तो इसमें क्या होगा, यही बैलेंस सीडी टोटल के बाद, ये जो आपने टोटलिंग की है इसके बाद, ये यहाँ शो होगा बैलेंस बीडी के तौर पे। क्यों, क्योंकि ये अकाउंट आगे भी हमें बनाना है। आगे भी हमें, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे स्टार्ट करेंगे। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक और सवाल कराता हूँ, मैं एक और सवाल कराता हूँ, ठीक है। फॉर सपोज आपने मिस्टर एबीसी, एक बंदा है, आपने एबीसी से गुड्स बाई किए, क्या बाई किए, गुड्स बाई किए। तो जब हम गुड्स बाय करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी हम गुड्स बाय करते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हम परचेजेस को करते हैं डेबिट, और जो पार्टी होती है उसको क्रेडिट करते हैं क्रेडिट। तो हमने एबीसी से 2,000 रुपए के गुड्स बाय किए, हम रेफरेंस में यह लिखेंगे परचेजेस। ठीक है, अच्छा। अब अगर खाली हमने गुड्स ही बाय की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ना हमने पेमेंट की है, ना हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परचेजेस किए हैं बस, तो इसमें ये होता है कि इस साइड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ एक ही साइड ट्रांजेक्शन है बस। तो आपने बस उसका टोटल करना है, और वही टोटल हमारा बैलेंस सीधी बनेगा। क्योंकि यहाँ कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, क्या मतलब, मैं जरा समझाता हूँ। दोनों साइड का टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल हो जाएगा 0, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ का टोटल हो जाएगा 2,000। तो ये टोटल ही हमारा बैलेंस सीधी बन जाएगा। पहले हम टोटल का अमाउंट लिखते हैं, कितना है, 2,000। टोटल का अमाउंट लिखते हैं, कितना है, 2,000। तो हमारे पास जो बैलेंस सीधी होगा वो आ जाएगा कितना, 2,000। और मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका बैलेंस सीडी होगा
वो आगे जाके बनेगा बैलेंस बीडी, अपोजिट साइड पे आएगा, सीडी के अपोजिट साइड पे आता है। क्योंकि हमें बैलेंस का मतलब होता है कौन सी साइड ज्यादा है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, कौन सी साइड ज्यादा है। तो हम यहाँ सीडी करके क्यों लिखते हैं, ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाए। मैथमेटिकली में देखा होगा ना कि अगर ये है 2 + 2 = 4, तो यहाँ अगर -2 करोगे तो यहाँ भी -2 करोगे। अगर 2 + 2 = 4 है, यहाँ अगर -3 करोगे तो इस साइड भी -3 करोगे, दोनों साइड करोगे। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने इसको, ये जो पार्टी है जिससे हमने सामान बाय किया है, इसको हमने 1,000 रुपये कैश दिया और 1,000 रुपये चेक के थ्रू दिए। 1,000 रुपये हमने कैश दिया और 1,000 रुपये हमने बैंक के थ्रू दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर आप इसके दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपको अजीब लगेगा। दोनों साइड का टोटल, इसका टोटल भी 2,000 आएगा डेबिट का, और क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,000 आएगा। दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। जब दोनों साइड का टोटल बराबर है, जिसका मतलब कोई भी साइड हेवियर नहीं है, कोई भी साइड कम नहीं है, तो इसका फिर बैलेंस नहीं आता। अकाउंट खत्म हो जाता है, अकाउंट क्रॉस लग जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें फिर बैलेंस नहीं है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, महा बेटा, सेहान बेटा।